हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम चैप्टर 8 का अंतिम भाग डिस्कस करेंगे। लास्ट इंस्ट्रक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद ने 14 नवंबर को वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में भगवत धाम की ओर प्रस्थान किया और इस संसार को छोड़ के प्रभुपाद गए, और कैसे प्रभुपाद ने हम आ, सबको एक फाइनल लेसन दिया, आर्ट ऑफ डाइंग का। उसके बाद सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद का इस संसार से प्रस्थान करना हम सबके लिए बहुत एग्जेम्पलरी है, हमारे लिए उदाहरण है। और उनका पूरा जीवन, मतलब डिपार्चर तो है ही, लेकिन पूरा जीवन एग्जेम्पलरी है। उनका जीवन क्या बता रहा है? पूरा जीवन अगर हम देखें तो प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, पूरी लाइफ प्रभुपाद की। मतलब प्रभुपाद के जन्म से लेके हम देख सकते हैं कि इट वाज प्योर डिवोशनल सर्विस। ऐसा जब प्रभुपाद का जन्म हुआ, प्रभुपाद के एस्ट्रोलॉजी में ही था कि प्रभुपाद 108 मंदिरों का निर्माण करेंगे, सन्यासी बनेंगे। और जैसे प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे ने उनकी परवरिश की, और फिर प्रभुपाद कैसे कॉलेज गए, कैसे अपने गुरु से मिले, फिर उसके बाद कितना संघर्ष किया, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्रचार करने का प्रयास किया, फिर सन्यासी बन के प्रचार करने का। मतलब लगभग वो 20 साल प्रभुपाद ने अमेरिका जाने से पहले, प्रभुपाद ने सिर्फ प्रचार के लिए अकेले कितना कितना संघर्ष किया। और उसके बाद फाइनली प्रभुपाद यूएस गए और फिर वहां एक अलग संघर्ष किया। फिर संस्था का स्थापना करने के बाद अलग संघर्ष किया। लेकिन हर क्षण प्रभुपाद ने भगवान की सेवा में अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन का स्मरण करते हुए उसको एग्जीक्यूट करने में अपना पूरा जीवन दिया। तो प्रभुपाद को उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि आप यू आर द इंस्पिरेशन, आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, हाँ, वो मुझे अपने आखिरी श्वास तक करना है। दैट आई शेल डू अंटिल द लास्ट ब्रीथिंग। प्रभुपाद के आखिरी श्वास तक प्रभुपाद हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और प्रभुपाद का आखिरी श्वास ग्लोरियस है। ऐसा नहीं है कि कुछ जादू हो गया और प्रभुपाद किसी विग्रह में लीन हो गए या कहीं गायब हो गए, ऐसा नहीं। मतलब इट इज, वो ग्लोरियस क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड है। जैसे भीष्म देव, यहाँ पे फिर से आ रहे हैं भीष्म देव, पितामह भीष्म देव। तो वो कैसे आखिरी क्षण में पूरी तरह से नोबल, बिल्कुल ग्रेव थे, और आखिरी क्षण तक आ, सिखा रहे थे भीष्म पितामह। तो प्रभुपाद भी आखिरी क्षण तक सिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या सिखाया पूरे जीवन? कि जीवन का स्रोत जीवन है, जड़ से जीवन नहीं आता। और प्रभुपाद ने ये दिखाया कि हर श्वास में प्रचार करना, वन शुड प्रीच विद एवरी ब्रेथ ही हैज। तो उस वक्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने डिवोटीज ने प्रभुपाद को, जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा उस क्षण, जितने भी डिवोटीज प्रभुपाद के आसपास थे, उन्होंने ये विटनेस किया, उन्होंने ये देखा कि प्रभुपाद आखिरी श्वास तक सेम थे। बिल्कुल जो उन्होंने सिखाया, कुछ ऐसा ऐसा नहीं कुछ अद्भुत सा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। जो सिखाया उससे, जो उन्होंने पूरा जीवन सिखाया, समझाया, वो ये प्रभुपाद उसमें फिक्स्ड रहे। और प्रभुपाद ने जब अपने डिपार्चर के टाइम पे क्या सिखा रहे हैं? हाउ टू डाई।
बाय डिपेंडिंग, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। प्रभुपाद ये सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद का जो प्रस्थान था वो बहुत पीसफुल था। 14 नवंबर की शाम को जब एक कविराज प्रभुपाद से पूछते हैं कि क्या आपकी कोई इच्छा है, इज देयर एनीथिंग यू वांट, तो प्रभुपाद ने बहुत धीरे से कहा, कुछ इच्छा नहीं, आई हैव नो डिजायर। तो प्रभुपाद का बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में प्रभुपाद ने प्रस्थान किया वृंदावन में, भक्तों के सामने, भक्तों के बीच में। उससे थोड़े दिन पहले यहाँ पे बताते हैं कि एक डिवोटी की पुत्री थी जिनका वृंदावन में शरीर त्याग हुआ था। तो प्रभुपाद के बाकी शिष्यों ने पूछा कि क्योंकि उसका वृंदावन में देह त्याग हुआ है, तो क्या वो भगवान के धाम गई है? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, जो भी वृंदावन में शरीर त्याग करता है वो मुक्त होता है। लेकिन यहाँ पे सत्स्वरूप दास महाराज बता रहे हैं कि वृंदावन एक कॉन्शियसनेस भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धाम को ही वृंदावन कह रहे हैं, इट इज अ स्टेट ऑफ प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप जहाँ भी हैं वो वृंदावन है। तो प्रभुपाद के साथ भी सेम केस है। ऐसा है कि प्रभुपाद ने अगर लंदन में शरीर त्याग किया होता, न्यूयॉर्क में किया होता, मॉस्को में किया होता, तो भी प्रभुपाद की गति सेम ही थी। प्रभुपाद भगवत धाम ही जा रहे थे। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वो निश्चित ही भगवान को प्राप्त करता है। तो वृंदावन जो है, ऑब्वियसली मतलब वृंदावन यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज कह रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक मतलब इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। असाधारण स्थान नहीं है, धाम है, भगवत धाम, भगवान का धाम है। तो वो एग्जेम्पलरी है कि प्रभुपाद ने वृंदावन को चुना भगवत धाम की ओर, इस पूरे ब्रह्मांड को छोड़ के भगवत धाम की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रभुपाद ने वृंदावन को चुना अपना आखिरी जंक्शन। तो ये एग्जाम्पलरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद कहीं और अपना शरीर त्याग करते तो प्रभुपाद कहीं और जाते, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत वैष्णवास हैं वृंदावन में जो पूरा जीवन वाव लेते हैं कि वो कभी वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने देखा कि कैसे प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा। सब मतलब वृंदावन को छोड़ना इस उम्र में मतलब बड़ी बात थी। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लीलामृत में हमने शुरू में पढ़ा था कि जब प्रभुपाद ट्रैवल करते थे, चिप्पीवाड़ा जाते थे ग्रंथों का प्रकाशन करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, उनका वितरण करने के लिए, अकेले, जब इस्कॉन नहीं था। तो बाकी जो वैष्णवास थे जो प्रभुपाद की एज के थे और प्रभुपाद से छोटे भी थे, और वो मतलब संन्यास लेके वृंदावन में ही भजन कर रहे थे, तो वो सोचते थे कि ये कैसे मतलब वृंदावन छोड़ बार बार छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। तो प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे थे? पति जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए इस पूरे संसार में। प्रभुपाद ऐसी ऐसी जगहों पे गए वृंदावन छोड़ के जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है। इतनी भयावह जगहें थी अमेरिका में जहाँ प्रभुपाद रहे, हिप्पीज के बीच में। तो वृंदावन छोड़ के कौन वैष्णव वहां जाना चाहेगा? उसके लिए तो वो नर्क से भी मतलब खराब है। लेकिन प्रभुपाद वहां गए सिर्फ अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए। और उसके बाद फिर प्रभुपाद वृंदावन आए उनको लेके। तो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, एनीवन हु एग्जीक्यूट सर्विस इन वृंदावन सर्टेनली गोज बैक टू होम, बैक टू गॉडेड आफ्टर गिविंग अप हिज बॉडी। तो जो भी वृंदावन में सेवा करता है वो निश्चित ही भगवत धाम जाता है, ऐसा भागवतम में बताते हैं। तो प्रभुपाद का जो डिपार्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आखिरी क्षण में क्या हो रहा है? चैंटिंग और हेयरिंग। आखिरी क्षण में सिर्फ कीर्तन प्रभुपाद सुन रहे हैं और कर रहे हैं। और भगवान साक्षात उपस्थित हैं प्रभुपाद जब प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह के समय भगवान साक्षात उपस्थित थे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान बहुत समभाव हैं सबके प्रति, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा फेवर किया मेरे समक्ष प्रकट होके मेरे अंत समय में, क्योंकि मैं उनका दास हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीष्म पितामह के लिए प्रभुपाद ने कृष्णा ने किया। प्रभुपाद के समय पे भी कृष्णा प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ होली नेम, नाम अवतार।
तो कीर्तन वो जो हो रहा है उस वक्त कृष्ण है। तो प्रभुपाद का जो जीवन है पूरी तरह से समर्पित था भगवान भगवान का जो नाम है उसको हर जगह पहुंचाने का। जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद ने हर जगह सिर्फ कीर्तन का प्रचार किया। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र सबको पहुंचाया, हर एवरी टाउन एवरी विलेज में। और प्रभुपाद के प्रस्थान करने से पहले 14 नवंबर 1977 में, तो एक महीने पहले ही, 14 नवंबर से एक महीने पहले ही प्रभुपाद ने सिर्फ कांस्टेंट कीर्तन सुना। मतलब प्रभुपाद कुछ खा पी भी नहीं रहे थे, लेकिन कीर्तन कॉन्स्टेंटली चल रहा था। प्रभुपाद चाहते थे उनके अंत समय में पूरा जो कमरा है सिर्फ भक्तों से भरा रहे, हरे कृष्णा कीर्तन चलता रहे, यही प्रभुपाद की इच्छा थी। तो ये सबसे ज्यादा फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, है ना। सबसे पवित्र सबसे सेक्रेट जगह वृंदावन में वैष्णवास चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। तो एक जो आचार्य होते हैं वो एक उदाहरण बनते हैं जन सामान्य लोगों के लिए। उदाहरण स्थापित करते हैं जिससे उनको फॉलो किया जाए। तो भागवतम में कहते हैं जो ग्रेट सोल्स होते हैं, जो आचार्यस होते हैं, वो जन्म मृत्यु के इस चक्र को पार करते हैं। एक बोट, भगवान के चरणों की जो नाव है उसमें बैठ के वो जाते हैं। लेकिन वो मिराक्युलसली उस बोट में चले भी जाते हैं, लेकिन जैसे अगर हम बोट में बैठे और वो भव सागर को पार करा गई या किसी सागर को उसने पार कर लिया तो वो चली गई ना फिर बोट। लेकिन वो इतने मर्सीफुल होते हैं कि वो बोट में चले भी जाते हैं, लेकिन वो बोट पीछे छोड़ भी जाते हैं बाकियों के लिए, जिससे आ, सब देख सकें कि कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार करना है। तो प्रभुपाद का जो तिरोभाव है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है सारे बद्ध जीवात्माओं के लिए कि वो भी इस संसार के सारे कष्टों को पार करके भगवत धाम जा सकते हैं। और ये ऑस्पिशियस डेथ जो है ये कोई साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट नहीं है। सतस्वरूप दास महाराज कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये मन धड़न बातें हैं। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहा है कि हाँ ये अच्छा सोचने का तरीका है। कोई जाते समय कोई मन में गिले शिकवे नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है। रियल पॉइंट है कि आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ गई, है ना। आत्मा शरीर छोड़ के अगला जन्म ले रही है। लेकिन एकमात्र सिर्फ कृष्ण भावनामृत जीवात्मा है, भक्त है, जो कि जन्म मृत्यु के इस चक्र को पार करके, है ना, और भगवान का धाम सच्चिदानंद उसको प्राप्त करता है। तो किसी की परीक्षा, पूरे जीवन की परीक्षा कब होती है? मृत्यु के समय। यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज कह रहे हैं, सतस्वरूप दास महाराज कहते हैं कि डेथ का क्या मतलब है। डेथ का मतलब है कि जो आत्मा है वो शरीर में बिल्कुल अब रह नहीं पा रही। कोई ना कोई भौतिक परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण अब उसको शरीर छोड़ना पड़ रहा है, और उससे उसको बहुत पीड़ा हो रही है। तो शास्त्र कहते हैं कि वो बार बार, शास्त्र कहते हैं कि जो आत्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी है वो उसको सजेशन दे रहा है, उसको एडवाइस दे रहा है कि इससे बाहर निकलो। तो इनऑस्पिशियस डेथ क्या होती है? कि बार बार उस चक्र में फंसे रहना। और सबसे ज्यादा इनऑस्पिशियस तो ऑब्वियसली ये है कि नीचे की योनि में चले जाना। और वो ये इतना भयावह है कि मृत्यु के बारे में कोई फिर बात ही नहीं करना चाहता। इतना भयावह है कि मृत्यु के बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु बहुत पेनफुल है। और जो स्पिरिट सोल है, जो आत्मा है, उसके लिए बहुत ही अननेचुरल है उसके लिए नेचुरल स्टेट नहीं है, वो तो शाश्वत है ना। तो उसके लिए मृत्यु अनुभव करना बहुत भयावह हो जाता है, और वो भी तब जब उसको पता नहीं आगे उसको आगे कहाँ जाना है मृत्यु के बाद। तो उसको जबरदस्ती उस शरीर से निकाला जाता है और कहीं जाना है, उसको पता भी नहीं है कहाँ जाना है। तो ये उसके लिए बहुत दर्दनाक भी होता है और बहुत भयावह होता है। तो इस दर्द और भय से वो इतना डूब जाता है वो उसमें, कि अंत समय में वो अपनों को याद करता है, अपने अटैचमेंट्स, बॉडीली रिलेशनशिप्स को। तो
किंग कुलशेखर क्या प्रार्थना करते हैं, जो कि प्रभुपाद भी कई बार कोट करते हैं, कि अभी जब मैं भजन कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे अभी बुला लो आप अपने पास। तो मतलब जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तभी, ताकि जब मैं आप पे मेडिटेट कर रहा हूँ और अगर मैं अभी शरीर त्याग कर दूंगा तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने अपने जीवन में जो आखिरी के महीने थे, जो वृंदावन में बताया, तो प्रभुपाद ने एक्चुअली ये सिखाया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें आगे बढ़ना है, और फिर फाइनली जब हम डेथ पे पहुंचे तो हमें कैसे उस टेस्ट को पास करना है। तो आखिरी दिन में प्रभुपाद ने अपने एक सन्यासी शिष्य को कहा, जब वो प्रभुपाद को देख रहे थे इतने कष्ट में, तो उन्होंने कहा डोंट थिंक, प्रभुपाद ने कहा डोंट थिंक, दिस इजंट गोइंग टू हैपन टू यू, ऐसा मत सोचो कि ये आपके साथ कभी नहीं होगा। प्रभुपाद इस संसार में आए कृष्ण की रिक्वेस्ट पे, और ये सिखाया कि कैसे हमें अपना पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत रहना है, और कैसे हमें इस शरीर का त्याग करके अंत समय में भगवत धाम लौटना है। तो प्रभुपाद ने ये जो दिखाया, ये बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत ग्लोरियस था, और उसी समय पे एट द सेम टाइम ये एक ऐसा उदाहरण है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। तो जब हम उस परिस्थिति में जाएं, सतस्वरूप दास महाराज कह रहे हैं, तो हम प्रभुपाद का स्मरण कर सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने शरीर त्याग किया। कृष्ण का स्मरण करते हुए पूरी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का ही औषधि प्रभुपाद ने ली, और हर क्षण सिर्फ कृष्ण कथा सुनने, श्रवण करना चाहा, यही उनका डिजायर था। और पूरी तरह से डिटैच्ड भौतिक कलेशों से, भौतिक परिस्थितियों से। तो ये जो लास्ट लेसन प्रभुपाद ने दिया, ये सबसे वंडरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो प्रभुपाद ने दी। तो प्रभुपाद ने हमें हमेशा सिखाया अपने जीवन से, अपने ग्रंथों से, और अपने प्रस्थान, जब प्रभुपाद ने संसार से प्रस्थान किया उससे। तो जो मृत्यु का ये जो ज्ञान है कि कैसे मृत्यु को पार करना है, या मृत्यु की ये जो सिचुएशन है इसको कैसे फेस करना है, ये जो ज्ञान है ये मनुष्य के लिए है। क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी है, पशु की भी होनी है और मनुष्य की भी होनी है। लेकिन मनुष्य को ये सीखना जरूरी है कि कैसे उसको मृत्यु का सामना करना है। ये एजुकेशन ही एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है, एक मनुष्य के लिए है ये एजुकेशन, कि कैसे वो भगवत धाम लौट सकता है सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से फिक्स रह के, पूरी तरह से अविचल भाव से स्थित रह के कृष्ण भावनामृत में। प्रभुपाद ने हमें ये प्रोसेस दिया है, और प्रभुपाद ने ये जो प्रस्थान किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट लेसन है, और कोई भी इसको फेथफुली फॉलो कर सकता है, पूरा आंख बंद करके। पूरी श्रद्धा के साथ अगर कोई इसको पूरा मतलब फॉलो करता है, तो वो उसको सेम रिजल्ट मिलेगा। और हालांकि यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद के लिए कुछ भी यहाँ पे शोक करने की परिस्थिति नहीं है। प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद तो इस संसार को छोड़ के भगवत धाम जा रहे हैं, लेकिन निश्चित ही उनके अनुयायी और ये पूरे संसार के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा शोक की अवस्था थी, कि इस संसार से एक बहुत महान आचार्य, एक सबसे, हर व्यक्ति, हर पशु, हर किसी के शुभ चिंतक चले गए। तो प्रभुपाद भागवतम में एक तात्पर्य में कहते हैं कि कैसे अ, जब गुरु शरीर त्याग करते हैं तो एक डिसाइपल को रोना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रानी के जब पति युद्ध में, किंग जब एक मर जाता है युद्ध में, तो क्वीन जैसे रोती है, बिल्कुल वैसे ही डिसाइपल को रोना चाहिए अपने गुरु के लिए। और जब प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शरीर त्याग किया था, तो प्रभुपाद ने भी एक पोएम में लिखा था कि ऑन दैट डे ओ माई मास्टर आई मेड अ क्राई ऑफ ग्रीफ। उस दिन मैं रोया बहुत शोक में, एंड आई वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट द एब्सेंस ऑफ यू माई गुरु। मैं आपकी अनुपस्थिति को सहन नहीं कर पाया। तो 14 नवंबर 1977 को ये बहुत बड़ी खबर थी जो हर जगह पहुंची, और जो भी प्रभुपाद को जानते थे वो सब
बहुत दुखी और बहुत भयभीत थे कि अब क्या होगा। उन्होंने बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत ही पीड़ा सबको पहुंची, प्रभुपाद से विरह सबको अनुभव हुआ। और फिर उन्होंने अपने आप को आ, आशा आश्वस्त किया प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ एवर द डिसाइपल एंड द स्पिरिचुअल मास्टर आर नेवर सेपरेटेड। हालांकि शिष्य और गुरु कभी भी अलग नहीं होते। गुरु हमेशा शिष्य के साथ रहते हैं जब तक शिष्य गुरु की वाणी का पालन कर रहा है। और ये इसको कहते हैं वाणी सेवा करना, गुरु के वाणी सेवा करना। एक होती है वपु सेवा, एक होती है वाणी सेवा। तो जब तक गुरु प्रेजेंट है इस संसार में, तब तक हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब वो नहीं है, उनकी अनुपस्थिति है इस संसार में, तो तब उनकी वाणी, उनके इंस्ट्रक्शंस को सर्व करना चाहिए। तो हमेशा सेवा करना है गुरु का। तो जब वो है, तब उनके शरीर और वाणी दोनों का। और जब वो नहीं है, तो वाणी का स्मरण करते हो। और ये प्रभुपाद ने खुद भी, हम उनके जीवन में देख सकते हैं प्रभुपाद ने खुद भी इसका पालन कैसे किया। तो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, अब उनके पास प्रभुपाद के आदेश हैं, और अब उनको प्रभुपाद के वपु संघ के बिना वपु संघ के बिना प्रभुपाद से मिले, बिना प्रभुपाद को रिपोर्ट किए, एक तरह से जैसे वो रेगुलरली मिलते थे, देखते थे, रिपोर्टिंग देते थे, अब बिना उन सब के उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। शुरू में ये बहुत मुश्किल था प्रभुपाद के शिष्यों के लिए। लेकिन जो सिंसियर थे, उन्होंने समझा कि प्रभुपाद ने अब हमें इससे भी बड़ी सेवा दी है, विरह में सेवा करने की। ये एक्चुअली सबसे बड़ा उपहार दिया है, सर्विस इन सेपरेशन। तो सर्विस इन सेपरेशन क्या है? इस आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत की हाईएस्ट रियलाइजेशन है और हाईएस्ट एक्सटेसी है, सर्विस इन सेपरेशन। और यही चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से जाते हैं, तो जो गोपियां अनुभव कर रही हैं, जब कृष्ण मथुरा जाते हैं वृंदावन छोड़ के, तो गोपियां जो विरह में महसूस कर रही हैं प्रेम, वो सबसे हाईएस्ट है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं उनको कृष्ण से इतना प्रेम था कि वो एक क्षण भी नहीं रह पा रही थी। और सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, वो हर क्षण कृष्ण का स्मरण कर रही थी। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, इन सब का स्मरण कर रही थी, इसी की चर्चा कर रही थी। और वो करते हुए वो अपना जीवन यापन कर रही थी। तो वैष्णव आचार्य, जो वैष्णव स्कॉलर्स हैं, आचार्यज है, गौड़िया वैष्णव स्कॉलर्स, वो कहते हैं ये जो यूनियन इन सेपरेशन है, कि विरह में वो जो कृष्ण से आ, कृष्ण का स्मरण कर रही है, वो सबसे उच्चतम है। मतलब वो कृष्ण के साथ जब रासलीला में थी, उससे भी ऊपर है ये। कृष्ण के साथ होने से भी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है। तो कृष्ण का जब वो स्मरण करते हैं, क्योंकि जब कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं या उनका नाम ले रहे हैं, तो वो एक तरह से डायरेक्ट एसोसिएशन में ही है कृष्ण के। तो ये क्या है, एक ही समय पे मिलन का भी अनुभव हो रहा है और विरह का भी अनुभव हो रहा है, और ये अचिंत्य है। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की सबसे उच्चतम स्तर है ये। तो प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स हैं, वो ये जो सिद्धांत है, इसको जानते हैं, जिसको टेक्निकली विप्रलंब सेवा कहते हैं। लेकिन ज्यादातर भक्तों के लिए क्या है, ये एक थियोरेटिकल रियलाइजेशन है। क्योंकि लव इन सेपरेशन तब महसूस होगा जब उतना प्रगाढ़ आकर्षण होगा कृष्ण से, तभी तो लव इन सेपरेशन होगा। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है, उसके लिए तो ये बिल्कुल इग्नोरेंस है, वो तो सब भूल के आ चुका है, और अंधकार में है वो, पूरी तरह से अज्ञानता में है। तो वो लव इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा बद्ध जीवात्मा कैसे समझ पाएगा? तो जब कोई आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करता है, एक नियोफाइट डिवोटी, तो पहले तो उसको नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं, यहाँ पे लिखा है। फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, गुरु के आदेश का पालन करके। तो फिर ऐसे जीवात्मा के लिए इतना उच्च स्तर कि लव इन सेपरेशन, इंटेंस लव इन सेपरेशन, ये उसके लिए अचीव करना इस लाइफ में बहुत, मतलब मुश्किल होता है।
इट कैन नॉट बी पॉसिबली बी रियलाइज्ड, यहाँ पे सतस्वरूप महाराज ने लिखा है एक नियोफाइट भक्त के लिए। तो सर्विस इन सेपरेशन क्या है, वो प्रभुपाद के फॉलोअर्स अब समझ पा रहे थे कि वो प्रभुपाद ने उनको दिया है। क्योंकि अभी तक उनके लिए ये एक थियोरेटिकल चीज थी, लेकिन अब जब प्रभुपाद ने इस संसार से प्रस्थान किया और अपने डिसाइपल्स को मिशन को आगे बढ़ाने का सेवा दिया, तो अब उनको तुरंत इस बात का अनुभव हो रहा है कि अ, कैसे सेपरेशन में गुरु के आदेश का पालन करना है। अब प्रभुपाद चले गए, अब प्रभुपाद है नहीं। तो ये जो रियलाइजेशन है कि अब सेवा करना है, ये कोई यहाँ पे लिखा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस प्रिटेंड कर रहे हैं या कुछ काल्पनिक है या कुछ भावुकता के स्तर पे है या कुछ साइकोलॉजिकल है कि कैसे कोई, नहीं ऐसा कुछ कुछ होता है शरीर त्याग करने के बाद भी कैसे किसी से बात की जा सकती है आत्मा से, ये ऐसा कुछ नहीं बता रहे यहाँ पे। सतस्वरूप दास महाराज कह रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है और रियलिटी है, और ये फैक्ट है कि प्रभुपाद ने उनको जो पर्सनल सर्विस दी है उनको वो कंटिन्यू करनी है प्रभुपाद। और अगर वो ऐसा करते हैं तो प्रभुपाद उनके साथ हैं, प्रभुपाद अपने इंस्ट्रक्शंस में है, प्रभुपाद का डायरेक्ट एसोसिएशन वो कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने उनको इतना बड़ा अमृत दिया है, कृष्ण भावनामृत का, जो उनको सबके साथ बांटना है। और वो अभी भी है, वो अमृत अभी भी है, वो नहीं चला गया। तो सर्विस इन सेपरेशन फॉर Prabhupada's डिसाइपल वाज अनडाउटेडली अ फैक्ट। तो ये एक फैक्ट था कि सेपरेशन में कैसे विरह में सेवा करनी है प्रभुपाद की, ये फैक्ट है, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। वरना अब जैसे प्रभुपाद नहीं है तो वो कैसे इस मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर वो मतलब इस ये फैक्ट नहीं होता तो मिशन आगे नहीं बढ़ता। तो ये जो फैक्ट है कि प्रभुपाद अभी भी हैं, इससे उनकी भक्ति बढ़ रही है, प्रभुपाद के आदेशों का पालन करके भक्ति बढ़ रही है, मिशन बढ़ रहा है, और उनकी कैपेसिटी, प्रभुपाद डिसाइपल्स की कैपेसिटी बढ़ रही है सेवा करने की। तो ये सब चीजों को देख के हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद हैं अभी भी। तो प्रभुपाद का जो ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि कैसे एक मनुष्य को शरीर त्याग करना चाहिए, प्रभुपाद ने वो अब सिखाया। और उसके बाद ये सिखाया कि कैसे विरह में सेवा करनी चाहिए। ये उससे भी बड़ी चीज प्रभुपाद जा मतलब प्रस्थान करके ये सिखा के गए कि कैसे गुरु की विरह में सेवा करनी चाहिए। तो ये जो रियलाइजेशन है ये भक्तों को एक बहुत ज्यादा आशा प्रदान करती है। आ, आशा प्रदान करती है कि प्रभुपाद और ये जो कृष्ण भावनामृत का ये जो क्रांतिकारी जीवन है ये खत्म नहीं हुआ है। प्रभुपाद के जाने के बाद ये सब खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा है कि जब कोई बड़े आचार्य जाते हैं तो उन्होंने जो भी दिया वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद अभी भी हैं। इसका प्रूफ क्या है कि मिशन एक्सपैंड कर रहा है, मिशन है अभी, सिर्फ है नहीं, एक्सपैंड कर रहा है। और उनके डिवोटीज उसको सस्टेन कर रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं ही वॉज ही वॉज स्टिल इन चार्ज। अभी भी इस पूरी बोट, इस्कॉन बोर्ड जो प्रभुपाद ने स्थापित किया है कृष्ण भावनामृत की, इसके इंचार्ज कौन है? श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज हमारे इस अंतिम अध्याय का अंतिम भाग पूर्ण होता है। और मैं हर ग्रेस सीता ठाकुरानी माता जी को बहुत कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी, इस सेवा के मुझे लायक समझा। मैंने ये सेवा अच्छे से अपनी की नहीं है, बस की है। लेकिन अच्छे से नहीं की है, उनको बहुत पुश करना पड़ा मुझे। और ये सेवा बहुत लंबी चली। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद लगभग 3 4 3.5 साल से ये मैं रिकॉर्डिंग का सेवा कर रही थी, प्रभुपाद के ऊपर पढ़ना, प्रभुपाद के ऊपर कुछ पढ़ के बोल पाना, ये मुझे ये सेवा पसंद थी बहुत। हालांकि सेवा पूर्ण होने पे मतलब एक वो होता है, अचीवमेंट फील होती है कि हाँ हमने ये सेवा किया है। लेकिन एक्चुअली में ये एक दुख की भी बात है कि अभी सेवा हो गई। अभी क्या करेंगे, सेवा नहीं। और
एक कारण था कि माता जी कॉल कर लेती थी मुझे। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। सच में थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।